नमस्कार दोस्तों, मैं लाल किताब ज्योतिष आचार्य श्याम गुप्ता आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा। और आज का विषय है दोस्तों, बुध कुंडली के खाना नंबर 9 में जब जिसकी कुंडली में होगा, आप देखिए अकेला बैठा हो बुध खाना नंबर 9 में, तो कविता किताब में बताइए दोस्तों कि तीन पहले, तीसरे घर पहले घर, तीन पहले 6 7 9 11, चंद्र केतु गुरु बैठा हो, धर्म आयु धन कुल परिवारा, बुध कभी न मंदा हो। इसका मीनिंग है दोस्तों कि तीसरे घर में, पहले घर में, छठवें घर में, सातवें घर में और 11वें घर में और 9वें घर में अगर चंद्रमा, केतु या बृहस्पति इनमें से कोई साथ में बैठे हो, युति में बैठे हो या अकेले अकेले, तीसरे घर, पहले घर, छठवें, सातवें, 9वें और 11वें घर में अगर ये चंद्रमा, बुध और केतु हैं तो ये बुध अच्छा है, नहीं तो ये बुध खराब हो जाता है दोस्तों, बहुत बुरा फल देता है ये। और घर के जो लोग होते हैं ये ऐसे कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हैं, अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। इनको लगता है कि वो अपनी वाली सुनाते हैं, दूसरे की सुनते नहीं, बहुत लड़ते हैं आपस में और बाहर वालों को दिखाएंगे कि बहुत हम अच्छे हैं। तो बुध इस प्रकार से ये निशानी देता है, आप इन निशानियों को समझे। तो इस प्रकार से वो जुबान को खराब कर देता है, बुध हम जुबान को बोलते हैं। अगर आपकी कुंडली में इन घरों में जो मैंने बताए हैं अभी, अगर चंद्रमा, केतु और बृहस्पति हैं तो आपका बुध ठीक है और बहुत अच्छा फल देगा। अपने कबीले परिवार का पालने वाला होगा, किसी चीज की कमी नहीं होने देता। बहुत अच्छा उस व्यक्ति का, उस जातक का दिमाग काम करता है और बहुत अच्छी तरक्की वो करता है। बस इस घर में देखना है कि इस घर से उसको चोट ना पड़ती हो। इसकी दशा चल रही है, यहाँ से चोट पड़ रही है तो ये बुरा हाल होगा। यहाँ कोई ग्रह होगा तो इसको, अगर मान लो यहाँ बृहस्पति बैठ गया तब तो ये बहुत बुरा हाल कर देता है। बुध जो है किसी को बर्दाश्त नहीं करता। तो इन घर को, चोट को हटाते ही वो चीजें ठीक होने लगती हैं। जब बुध नेक होता है तो बहुत अच्छा फल देता है दोस्तों। आगे हम देखेंगे दोस्तों कि जब बुध मंदा होगा तो किस प्रकार का फल देगा। इनके घर में इतनी परेशानी होती है, पता ही नहीं चलता कि परेशानी कैसे आ रही है। दुख तकलीफ सबको, पूरे परिवार वालों को दुख तकलीफ होता है दोस्तों। कोई तरक्की नहीं होती, किसी की बुद्धि दिमाग कोई कुछ किसी का काम नहीं करता। जो भी काम करते हैं उल्टे पड़ने लगते हैं इनके। और इसकी निशानी होगी कि अगर ये व्यक्ति अगर तोतला होगा, अगर तोतला हो गया तो फिर ये ज्यादा बहुत बुरा हाल करता है एक प्रकार से। बुध यहाँ अगर मंदा है तो ये 34 साल तक बहुत बुरा हाल करता है उस जातक का, जिसकी कुंडली में यहाँ बैठा होता है दोस्तों। एक प्रकार से मंगल बद के जैसा फल देता है। और इनके जीवन का पहला साल, चौथा साल, 13वां साल, 15वां, 17वां साल, 28वां साल, 40वां, 34वां साल, ये जो साल होते हैं दोस्तों, ये इन इन वर्षों में इनको बहुत बुरा फल ये बुध देता है। तो ये निशानी है, आप इससे जांच सकते हैं कि बुध हमारा खराब है। इन वर्षों में अगर आपको परेशानी आ रही है, जो मैंने सभी साल बताए हैं, और जब यहाँ बुध खराब होता है दोस्तों तो इनके घर पे, मतलब एक छोटा सा घर होगा, जगह नहीं होगी घर में, और कोई भी मेहमान अगर आ गए तो जैसे चमगादड़ की तरह कि तुम वहां सो जाओ, तुम उस कोने में सो जाओ, तुम यहाँ चटाई बिठा लो, तुम यहाँ खाट बिछा लो, मतलब वही पूरे एक भीड़ जैसा करके वो सोते हैं, क्योंकि घर में जगह ही नहीं रहने देता। इस प्रकार से गरीबी ये बुध यहाँ देता है। तो तुम यहाँ लटको, हम वहाँ लटके, इस प्रकार से चमगादड़ों जैसा हाल कर देता है। इतनी जो है गरीबी ये देता है। तो इसका उपाय भी बताऊंगा दोस्तों। इसका उपाय, वैसे तो नाग छेदन सबसे अच्छा उपाय बताया गया है, तो अगर बीच से नाग छेदन करा लिया जाए तो बहुत अच्छा है। और नहीं तो चंद्रमा की जो चीजें होती हैं, जैसे चावल हल्दी से पीले करके, इसको जो है अगर कुछ दिन बहाया जाए पानी में, जल प्रवाह किया जाए, तो यहाँ बुध बहुत अच्छा फल देने लगता है। हरा रंग ज्यादा यूज ना करें, बुध से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उसको घर से बाहर निकालें। बुध अच्छा हो खराब हो, ये जब भी नया कपड़ा पहने, कोई भी नया वस्त्र खरीदते हैं तो इनको क्या करना, गंगा जल, दरिया का जो पानी होता है उसका छींटा मार के, और तो ही जो है कपड़े को, कभी भी नया कपड़े को जब भी पहने तो गंगा जल का छींटा मार के ही उस कपड़े को पहने। इससे क्या होगा, बचाव होगा। बुध चंद्रमा का हम मदद लेंगे तो जिससे कि वो बुध शांत रहेगा, उतना बुरा फल नहीं देगा। और ये सारे उपाय जो बताऊंगा, अभी लास्ट में भी बताऊंगा वीडियो के, तो उसको सबको आपको फॉलो करना है। और जब कि बुध यहाँ बैठा होता है तो अगर चंद्रमा तीसरे घर में, 8वें घर में, 5वें घर में और 9वें घर में, अगर चंद्रमा इस घर में नहीं है तो अगर ये उपाय कर लेते हैं, गंगा जल का छींटा मार के कपड़ा पहनते हैं, तो आपको ये मदद मिलेगी चंद्रमा, अगर चंद्रमा यहाँ इन घरों में ना हो।
अगर चंद्रमा इन घरों में है तो खुद ब खुद बचाव होता ही रहता है। उपाय है कि लोहे की जो है गोली, लोहे की गोली होती है, जैसे साइकिल वगैरह में, मोटरसाइकिल के अंदर जो बेयरिंग होता है लोहे का छर्रा गोली, उसके ऊपर नेल पॉलिश से वो लाल कलर करके पेंट करके उसको अपने जेब में रख लें। अगर कलर कभी छूट जाए तो उसको फिर से पेंट करके अपने जेब में रखें, तो ये बहुत अच्छा इनके लिए होता है। बुध जब यहाँ खराब होता है दोस्तों, तो जिस साल वर्षफल में, वर्षफल कुंडली जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वर्षफल में बुध जिसके घर में जा रहा है, मान लो बुध यहाँ से उठ के लग्न में जा रहा है, और लग्न का जो स्वामी कौन है, मंगल है। अब वो मंगल आके बैठ गया नौवें घर में, वर्षफल कुंडली में मंगल यहाँ कहाँ आ गया, नौवें घर में आ गया जहाँ बुध बैठा था। तो अब ये क्या करेगा, मंगल से संबंधित काम धंधे रिश्तेदार का बहुत बुरा हाल करेगा, या अपने बॉडी पार्ट में मंगल से संबंधित समस्या आने लगी। बुध मान लो जिस साल वर्षफल में, नौवें का बुध वर्षफल में चौथे घर में जा रहा है, तो उस साल चंद्रमा इस घर में चला है, उसी वर्षफल कुंडली में आप देखें चंद्रमा नौवें घर में आ जाए, तो आप देखेंगे कि चंद्रमा से संबंधित रुपया पैसा प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या आने लगेगी, माँ को दुख होगा, घर की शांति, मन की सुख शांति खराब हो जाएगी। तो ये निशानी होती है वर्षफल कुंडली में, आप इसको बड़ी आसानी से जान सकते हैं। तो बुध इस घर में हो, और कि बुध जो है वर्षफल कुंडली में, नौवें का बुध आपके लग्न चार्ट में, आपके लग्न कुंडली में बुध नौवें घर में बैठा है, और वो जिस साल वर्षफल कुंडली जब आप बनाएंगे तो जो छठवें घर में जाता है, तो उस साल अब केतु इस घर में चला गया, तो केतु से संबंधित काम धंधे रिश्तेदार उसमें खराबी आएगी। और ऐसे ही उदाहरण है कि बुध जब दूसरे घर में या सातवें घर में चला गया वर्षफल कुंडली में, और शुक्र जो है नौवें घर में चला गया वर्षफल कुंडली में, तब उस साल ये शुक्र से संबंधित रिश्तेदार, जैसे हमारी पत्नी है, गृहस्थ जीवन है, लग्जरी है, इन सब चीजों में खराबी वो देने लगता है। तो इससे पता चलता है कि हमारा बुध खराब है, ये निशानियां हैं दोस्तों। तो ऐसे ही जैसे बुध 10वें और 11वें घर में चला गया वर्षफल कुंडली में, और शनि इस घर में आ गया, तो शनि से संबंधित काम धंधे खराब होंगे। और जब बुध जब नौवें घर में है, नौवें में आ गया, तो नौवें में है तो गुरु नवा घर बृहस्पति का है, तो बृहस्पति का यहाँ हाल खराब करता है। इसलिए जो नाग छेदन हम कराते हैं कि वो नोस्ट्रिल में, जिससे कि वो बृहस्पति के, बुध का जो जहर है वो बृहस्पति के रास्ते निकल जाए, वो बृहस्पति को ज्यादा नुकसान ना करे, क्योंकि इससे हमारे घर के बुजुर्गों का होता है, नवा घर बुजुर्गों का होता है। और अगर वो 12वें घर में बुध वर्षफल कुंडली में चला गया, और बृहस्पति या राहु यहाँ आ गए, नौवें घर में आ गए, और बुध 12वें घर में गया, तो ये बृहस्पति और राहु को खराब करेगा। और 5वें घर में गया और सूर्य यहाँ चला आया मान लो वर्षफल कुंडली में, तब ये सूर्य के से संबंधित काम धंधे को खराब करेगा। मतलब काम धंधा, कारोबार, रोजगार, प्रसिद्धि, नाम खराब होना, अपना स्वास्थ्य खराब होना, पिता से संबंधित कोई समस्या आना, सरकारी कोई पंगे पड़ जाना। तो सरकार से संबंधित, पिता से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, कामकाज से संबंधित परेशानियां जो कोई हम शुरू से देखते हैं वो परेशानियां आने लगती हैं, उस ग्रह के फल को खराब कर देता है। तो ये निशानियां हैं बुध को जांचने की। उपाय मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा दोस्तों, वीडियो को ध्यान से समझे। वर्षफल कुंडली बहुत मायने रखती है लाल किताब में, तभी आप कोई फलादेश कर पाएंगे, कुछ पकड़ पाएंगे, किसी को समाधान दे पाएंगे। अगर आपको वर्षफल कुंडली बनानी और देखनी नहीं आती तो आप कोई उपाय नहीं दे पाएंगे, खोजते रह जाएंगे, ऐसे ही ऊपर ऊपर कुछ भी बताएंगे और लोग परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे मैंने तो यहाँ भी दिखाया वहां भी दिखाया, सब एक जैसे ही बताते हैं। तो ठीक है, आप ध्यान से इस चीज को समझें। जब यहाँ चंद्रमा और केतु ना हो, घर में गर्मा घर खाली हो, ये आदमी बड़े धोखेबाज होते हैं, बेवफा होते हैं, एहसान फरामोश होते हैं। बुध यहाँ बैठा हो, खाना नंबर 11 खाली हो। और केपी कुंडली देखें दोस्तों, चलित कुंडली देखें, कस्प कुंडली देखें, लग्न कुंडली से ग्रहों को ना देखें, ग्रह किस घर में बैठा है, यहाँ बैठा होगा आप यहाँ मानेंगे, यहाँ बैठा होगा आपको, बैठा होगा यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ, तो लग्न कुंडली ना देखें, चलित कुंडली कस्प कुंडली देखें, नहीं तो वशिष्ठ कुंडली देखें, एस्ट्रो साइंस ऐप हमारे गुरु जी का है। प्ले स्टोर से एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड कर लें, एस्ट्रो सेज ऐप है वो डाउनलोड कर लें, उसमें जाके केपी कुंडली का एक सेक्शन होता है, उसमें आप जाके अपनी कुंडली देख सकते हैं। ग्रहों की सही स्थितियों को स्पष्ट कर दिया है, तो आप पहले ग्रहों को स्पष्ट करें। और अगर बुध यहाँ बैठा है दोस्तों, लग्न में कोई ग्रह ना हो, तो एक प्रकार से ना इनके शरीर में कुछ न कुछ हेल्थ इशू आते रहते हैं, शरीर में रोग लगे ही रहते हैं, ये भी निशानी होती है कि खराब है। अगर तीसरे घर में, तीसरे घर में आप देखें, छठवें घर में और सातवें घर में, तीसरे छठवें सातवें घर में चंद्रमा या बृहस्पति ये दोनों हों या अकेले अकेले बैठे हों, उम्र लंबी होगी, लेकिन इनके शादी, गृहस्थ जीवन और संतान से संबंधित कष्ट इनको रहेंगे, उम्र इनकी लंबी होती है।
लेकिन औलाद और परिवार जो गृहस्थ जीवन है उसमें खराबियां होंगी, या शादी होती नहीं है तो बुध यहाँ खराब करता है। तो जिस बच्चों की शादी नहीं होती तो उसका उपाय करते ही वो शादी हो जाती है। यहाँ देखिए, खाना नंबर 6 में बृहस्पति हो या 10 में बृहस्पति हो या 11 में बृहस्पति हो, तो यहाँ पे अगर ये बृहस्पति अकेला हो, इन घरों में बैठा हो, तो बताया है कि हर 8वां साल, बुध यहाँ है, वो खराब बैठा है, खराब फल दे रहा है। बृहस्पति यहाँ है या 10वें घर में है या 11वें घर में है, तो ये हर 8वां साल इनका जीवन का खराब होता है। तो इससे, इस निशानी से पता चलता है कि इनका जो है बुध खराब है। सबसे बुरा योग होता है दोस्तों कि जब बुध आपकी कुंडली में खाना नंबर 9 में यहाँ मंदा बैठा हो, और जिस साल वर्षफल में ये खाना नंबर 11 में जाता है, जिस साल ये खाना नंबर 11 में वर्षफल कुंडली आप जो बनाएंगे वहां जाता है, तो ये ताबीज के रूप में आपके घर पे आता है। ताबीज कोई लाके आपको देता है, कोई बाबा फकीर जो घूमते हैं वो आके आपको ताबीज देते हैं, या आप जाके खुद से लेके आते हो। वो लेके आने के 17 से 34 दिन के अंदर ही आपके घर में बर्बादी ऐसी चालू हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि ये परेशानी आई कहाँ से। तो इसलिए ताबीज और भभूति ना लाएं बुध खाना नंबर 9 वाले, शुभ हो तो अशुभ हो तो कभी नहीं लाना है। तो इसका मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर लीजिए और वैसी सावधानियां रखिए। लोहे की गोली पे, जैसा कि मैंने बताया, कि लाल रंग करके आप अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि आपको बुध की जहर से बचाव होगा। नाग छेदन भी इससे करा लें, इससे बचाव होगा। और जब भी कोई कपड़ा पहने, नया कपड़ा पहने, तो आप उसको गंगा जल से छींटे मार के उसके बाद ही पहने। इस पीला अंडर गारमेंट्स पहनेंगे, पीले कपड़े पहनने से, क्योंकि ये बृहस्पति को ही खराब करता है, 9वां घर बृहस्पति का होता है, तो बृहस्पति को बलवान रखना है। चांदी का बर्तन अगर कुछ हो तो घर की नींव में, हमें आज चंद्रमा की मदद देंगे, तो घर की नींव में चांदी का बर्तन दबाना, अपने शरीर पे ज़्यादा से ज़्यादा चांदी धारण करना, और गौ ग्रास देना बहुत बेहतर होता है। कहने का मतलब, घर की पहली रोटी निकालिए, उसको आधा तोड़ के आधा गाय को, आधी बची तो आधी से आधी कुत्ते को, और आधी से आधी कौवे को, पंछियों को डालना। इसको गौग्रास बोलते हैं, बहुत अच्छा होता है। और जब बारिश होती है तो आप देखो, जो मशरूम उगाती है, जिसको हम कुकुर मुत्ता बोलते हैं गाँव में, तो मशरूम लेके मिट्टी के बर्तन में, मशरूम जिसकी भाजी भी बनती है आजकल, आप देखते होंगे, तो मशरूम लेके उसको मिट्टी के बर्तन में रख के कुछ दिन लगातार मंदिर में जब हम देते हैं, जो वो आप जो कुंडली दिखाएंगे तो हम बताएंगे कितना क्या देना है, तो मंदिर में अगर देते हैं तो इससे बुध अच्छा होता है। और चावल को हल्दी से पीले करके उसको जल प्रवाह करते हैं तो भी दूध अच्छा होता है। तो अगर काम धंधे में, अगर सेहत में कोई खराबी आ रही है, काम कारोबार में सेहत में खराबी आ रही है, तो कोर्ट केस वगैरह कोई सरकारी दंड है, तो इससे बहुत जल्दी ही रिलीफ मिल जाता है। जैसे ही देंगे आपका ये समस्या जो है बुध अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा फल देगा। और घर में शंख, सीप, कौड़ी, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी के पौधे, ये सारी चीजें ना रखें। रद्दी पेपर, रद्दी कागज वगैरह ये सब ना रखें। और खास करके ताबीज और भभूत नहीं लेना है दोस्तों इसमें, इस बात का इसमें आप लोग को ध्यान देना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में और बात करेंगे खाना नंबर 10 के बुध के बारे में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।